नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारतीय न्यूज़ देख रहे हैं। इतिहास गांधी परिवार और बच्चन परिवार के रिश्तों में आए उतार चढ़ाव का गवाह रहा है। दोनों परिवार एक दूसरे के लंबे समय तक दोस्त रहे, लेकिन उसके बाद बच्चन परिवार और गांधी परिवार के संबंधों में विश्वास और भरोसे की गाड़ी जो थी वो पटरी से उतर गई। दोनों परिवारों के रिश्ते की कहानी किसी बॉलीवुड ड्रामा से कम नहीं है, जहां कई ट्विस्ट और टर्न है। पूरी कहानी अगर आपको जाननी है तो आपको यह एपिसोड देखना चाहिए। अमिताभ बच्चन के पिता विदेश मंत्रालय में हिंदी अधिकारी के रूप में काम करते थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनकी बहुत इज्जत और सम्मान करते थे और इलाहाबाद में रहते हुए दोनों परिवार बहुत करीब आ गए थे। इससे हुआ ये कि इन दोनों परिवार के बीच ना एक दोस्ताना माहौल हो गया। अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी की बहुत अच्छी दोस्त बन गई। बाद में जब बच्चन परिवार दिल्ली शिफ्ट हुआ तो तेजी बच्चन को सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जाना जाने लगा और इंदिरा गांधी के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। अब वक्त आता है 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या तक। दोनों परिवार बहुत अच्छे संबंधों के साथ रहे। यह रिश्ता अमिताभ और राजीव गांधी की दोस्ती के रूप में एक पीढ़ी और आगे बढ़ गया। यह अमिताभ बच्चन ही थे जो 13 जनवरी 1968 की सुबह कड़ाके की सर्दी में पालम एयरपोर्ट पर सोनिया गांधी को लेने पहुंचे। इस दिन सोनिया गांधी राजीव की मंगेतर के रूप में भारत पहुंचने वाली थी। सोनिया को बच्चन परिवार के घर ठहराया गया और तेजी ने उनको भारतीय संस्कृति और तौर तरीकों के बारे में समझाया। खबरों के मुताबिक राजीव गांधी जब सोनिया गांधी से शादी करने की तैयारी में थे, तब तेजी बच्चन ने ही मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी और इंदिरा गांधी को इसके लिए तैयार किया। इंदिरा गांधी एक इटालियन लड़की से अपने बेटे की शादी को लेकर अनिच्छुक थी। 1969 में जब सोनिया और राजीव गांधी की शादी पक्की हो गई, सोनिया और उनका परिवार कुछ दिनों के लिए 13 विलिंगडन क्रीसेंट स्थित बच्चन परिवार के आवास पर ठहरा। 1984 में अमिताभ और राजीव गांधी के रिश्ते नई ऊंचाई पर थे। राजीव गांधी ने अपने दोस्त अमिताभ बच्चन को कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद से चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिया। अब यहां से मामला रोचक होता है। 1984 में अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से कांग्रेस के टिकट मिलता है। उन्होंने बड़े अंतर से हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा भी दिया। हेमवती नंदन बहुगुणा अपने आप में बड़े नेता थे। उनकी हार के बाद अमिताभ बच्चन का पार्टी में कद बढ़ गया। दोनों परिवारों के लिए गर्व का क्षण था। इसके बाद दिल्ली में अमिताभ बच्चन कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड का हिस्सा बन गए। सतीश शर्मा, अरुण सिंह के साथ साथ कमलनाथ से उनकी तुलना होने लगी। 3 साल बाद अमिताभ ने राजनीति छोड़ दी और इस्तीफा दे दिया। दरअसल एक अखबार ने बोफोर्स घोटाले में उनकी संलिप्तता को लेकर खबर छापी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अमिताभ बच्चन को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई। लेकिन इमरजेंसी में क्या हुआ जो खराब होने लगे रिश्ते। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव के कहने पर अमिताभ बच्चन राजनीति में भी आए। उन्होंने चुनाव भी लड़ा, हालांकि उन्हें राजनीति पसंद नहीं आई। कुछ सालों में ही उन्होंने इससे किनारा कर लिया। मगर मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद दोनों परिवारों की दूरी बढ़ने लगी। रशीद किदवई एक किताब में लिखते हैं कि तल्खी की शुरुआत इमरजेंसी के दिनों ही शुरू हो चुकी थी। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो तय किया कि बच्चन परिवार को एक जनसभा में बुलाया जाए। तब तेजी बच्चन ने इसमें साफ मना कर दिया और कहा कि इससे अमिताभ के फिल्मी करियर पर बुरा असर पड़ेगा। राजनीति में छोटी पारी खेलने के बाद अमिताभ बच्चन 1988 में एक बार फिर बॉलीवुड में लौटे, लेकिन शहंशाह की सफलता के बाद बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्म औंधे मुंह गिरी। 1991 में फिल्म हम के हिट होने के बाद लगा कि अमिताभ की किस्मत पलटेगी, लेकिन क्षणिक सफलता के साथ समय था। उसके बाद 1992 के बाद अमिताभ बच्चन को 5 सालों के लिए लगभग 5 सालों के लिए संन्यास लेना पड़ा। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद दोनों परिवारों के रिश्ते बिगड़ते गए। गांधी परिवार को महसूस हो रहा था कि बुरे वक्त में अमिताभ बच्चन उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। एक परिवार जो प्रधानमंत्री के आवास में कभी भी आ जा सकता था, अचानक से उसे अछूत समझा जाने लगा। वो शादी जिससे दोनों परिवार दूर हुए। गांधी और बच्चन परिवार के बीच असली खटास साल 1997 में आई, जब 18 फरवरी 1997 को सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका की शादी बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से तय हुई। गांधी परिवार ने प्रियंका की शादी की डेट बहुत पहले से तय कर रखी थी। इसी बीच अमिताभ बच्चन ने अपनी बेटी श्वेता की शादी तय कर दी। 1 तारीख से उनकी चट मंगनी पट ब्याह हुआ। दिसंबर 1996 में सगाई हुई और फिर 17 फरवरी 1997 को शादी की डेट तय कर दी गई।
किदवई अपनी किताब में लिखते हैं कि इस बात की जोर शोर से चर्चा की गई कि बच्चन परिवार ने जानबूझकर श्वेता की शादी प्रियंका की शादी के एक दिन पहले रखी। इस बात से सोनिया गांधी बहुत नाराज हुई। गांधी परिवार की तरफ से श्वेता बच्चन की शादी में कोई नहीं गया। रक्षा सौदे ने दो पुराने दोस्तों में मतभेद के बीच रोप दिए। बुरे हालात में भी दोनों परिवारों ने रिश्तों का दिखावा बनाए रखा और प्रियंका गांधी की शादी में अमिताभ बच्चन भी शामिल हुए। इसके साथ ही जब बच्चन की कंपनी ABCL दिवालिया हो गई और अमिताभ आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, गांधी परिवार ने उनकी मदद नहीं की। इस संकट में दोनों परिवार के रिश्तों को डुबो दिया और अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन अपनी निराशा को पब्लिक से छुपा नहीं पाई। इसी बीच अमिताभ की जिंदगी में अमर सिंह की एंट्री होती है और समाजवादी नेता बिग बी की पूरी मदद करते हैं। अमिताभ और अमर की दोस्ती बढ़ती गई और आगे चलकर समाजवादी पार्टी की ओर से जया बच्चन को राज्यसभा का सांसद बनाया गया। अमिताभ बच्चन के अमर सिंह के साथ जाने की जो खबर थी गांधी परिवार को मिली, जिससे उनकी दूरी और बढ़ती गई। 2004 के चुनाव में जया बच्चन ने कहा कि जो लोग हमें राजनीति में लेकर आए वो हमें संकट में छोड़कर चले गए, वो लोगों के साथ विश्वासघात करने वाले लोग हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने जवाब दिया, बच्चन परिवार झूठ बोल रहा है, इतने सालों बाद वे क्यों आरोप लगा रहे हैं। अमिताभ बच्चन 2 दशक पहले राजनीति में आए और अब उन्होंने अपनी वफादारी बदल ली। जो लोग गांधी परिवार को जानते हैं उन्हें पता है कि हमने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। वो लोग जानते हैं कि किसने किसको धोखा दिया। लोग यह भी जानते हैं कि उनकी वफादारी किसके साथ है। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वो लोग राजा हैं और हम परिवार रंक सामान्य लोग हैं। रिश्ते की निरंतरता शासक के मूड पर निर्भर करती है। अब वे मेरे परिवार पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के राजनीतिक दुश्मन बाल ठाकरे के साथ अमिताभ बच्चन की घनिष्ठता ने इसे और खराब किया। ठाकरे हमेशा अमिताभ बच्चन के साथ खड़े रहे, चाहे वह फिल्म हो या फिर सरकार का मामला हो। उनके भतीजे राज ठाकरे का अमिताभ बच्चन पर महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात का आरोप लगाना। कांग्रेस के शासन में 2005 में इनकम टैक्स विभाग की ओर से अमिताभ बच्चन को 4.5 करोड़ रुपए का नोटिस मिला। अमिताभ इस समय लीलावती अस्पताल में भर्ती थे और आंत की बीमारी से जूझ रहे थे। अस्पताल के बेड पर लेटे अमिताभ बच्चन ने अपने हाथों से बिल भरा। 2006 में इनकम टैक्स विभाग ने एक बार फिर अमिताभ बच्चन से उनकी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड से जुड़े टैक्स का विवरण मांगा। फिल्म जमानत में अमिताभ बच्चन ने दृष्टिहीन वकील की भूमिका में 2,70,000 रुपए का रेबैन चश्मा पहना और उसे अपने दोस्त को गिफ्ट कर दिया। इनकम टैक्स विभाग इस बार फिर हरकत में था। इस बार उन्होंने बिग बी से चश्मे की खरीदारी को लेकर पूछताछ की। 2007 में कांग्रेस की महाराष्ट्र सरकार ने अमिताभ बच्चन पर अवैध तरीके से पुणे में कृषि भूमि खरीदने का आरोप लगाया। लोनावला में 8 हेक्टेयर भूमि की खरीदारी को अमिताभ बच्चन ने सही ठहराया और कहा कि उत्तर प्रदेश में वह एक किसान थे। राज्य सरकार ने अमिताभ बच्चन से स्वयं को किसान साबित करने के लिए कहा। अमिताभ ने दस्तावेज दिखाए। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में उनके पास खेत हैं। हालांकि अपने फैसले में यूपी की कोर्ट ने कहा कि अमिताभ बच्चन किसान नहीं है और उनके पास राज्य में खेत खरीदने का अधिकार नहीं है। मार्च 2010 में एक और राजनीतिक विवाद पैदा हुआ जब बिग बी मुंबई की बांद्रा वर्ली सी लिंक नए फेज में उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। अमिताभ की उपस्थिति से वहां बवाल शुरू हो गया। बवाल हुआ क्यों? क्योंकि ये जो पुल था जिसके उद्घाटन में अमिताभ बच्चन पहुंचे थे, वो अमिताभ बच्चन की उपस्थिति से नाराज थे कांग्रेस के लोग। उनका कहना था कि अमिताभ बच्चन कांग्रेसी नहीं है, तो वो अपनी निराशा जाहिर कर रहे थे कि यहाँ क्यों बुलाया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने भी उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने से मना कर दिया क्योंकि अमिताभ बच्चन आ रहे थे। गांधी परिवार और अमिताभ बच्चन के जो रिश्ते थे वो इतने खराब हो गए थे कि देखते देखते कांग्रेस नेता गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए अमिताभ बच्चन को बुरा भला कहने लगे। लेकिन उनकी हरकत का भारत के सबसे बड़े आइकॉन का अपमान था, जो उस कार्यक्रम में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि उन्हें न्योता दिया गया था। धीरे धीरे चीजें इतनी बिगड़ गई कि कभी दो परिवार जो एक दूसरे का सहारा हुआ करते थे, चाहे वो इमरजेंसी का दौर हो, मुश्किल वक्त रहा हो जब कांग्रेस के लिए, या अमिताभ का मुश्किल वक्त रहा हो, वो दोनों अपने कठिन दौर में तो साथ थे, लेकिन जब बेहतर दौर आने वाला था तो दोनों अलग अलग हो गए। और इस तरह से कांग्रेस परिवार और बच्चन परिवार की दोस्ती कब एक दुश्मनी में तब्दील हो गई किसी को पता ही नहीं चला। आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आगे की स्टोरी किस पर हो ये भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।